Hello friends, once again welcome to all in my YouTube channel. Here in this class we have covered that about the द्रव्य गुण. ओके, तो द्रव्य गुण पार्ट 2, दैट इज़ नथिंग बट द वहाँ पे हम जहाँ पे हर्बल ड्रग्स के डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं. तो ऐसे ही हर्बल ड्रग्स में हमारा एक इम्पॉर्टेंट हर्बल ड्रग्स है जिसे हम एज अ फ्रूट के तौर पे भी यूज़ करते हैं. दैट इज़ नथिंग बट द दाड़िम. ओके, तो जिसे हम अनार भी बोलते हैं, पोमोग्रेनेट एज इन इंग्लिश, यू ऑल वेरी वेल. ओके, तो उसका जो लैटिन नेम होता है प्यूनिका ग्रैनेटम. तो प्यूनिका ग्रैनेटम में जीनस नेम उसका प्यूनिका है और जो उसका स्पीसीज नेम है वो ग्रैनेटम. तो प्यूनिका ग्रैनेटम ये वर्ड इसलिए आया क्योंकि उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूट यानी कि जो उसका जो मेन इंग्रेडिएंट जो पाया जाता है एज़ पर मॉडर्न, उसमें प्यूनिसिन ऐसा समथिंग कुछ वहाँ पे पाया जाता है उसके दाढ़ी में यानी कि अनार में यानी कि पोमोग्रेनेट में. तो दैट्स उसका प्यूनिका ग्रैनेटम नाम आया है. उसकी जो फैमिली होती है प्यूनेसिए फैमिली होती है. ओके, जिसके परिणाम की बात करें तो दाड़िम, अगेन जो इसका दाढ़ी मैंने बताया, दंत बीज इसका परिणाम होता है. मतलब जो इसके फल के जो बीज होते हैं, ओके, जिसे हम अनार का जो दाना बोलते हैं, तो दंत बीज इसके सीड जो रिजम्बल होते हैं, तीत की तरह रिजम्बल होते हैं, इसलिए इसका परिणाम दंत बीज आया है. इसका जो थर्ड परिणाम होता है वो लोहित पुष्प आता है जिसे हम रक्त पुष्प भी बोलते हैं. ओके, तो पुष्प के अकॉर्डिंग अलग अलग परिणाम आता है. जैसे मदन फल हम जिसे वमन के लिए यूज़ करते हैं, तो वो क्या होता है, वमन इंड्यूस करता है. ओके, तो वमन कारक होता है वो. तो वमनोपग, वमन इंड्यूस करने वाला यानी कि वमन कारक. तो उसका जो परिणाम आता है उसमें विष पुष्प आता है, यानी कि जो उसके फूल जो होते हैं वो बहुत ही वहाँ पे विष यानी कि बॉडी को हार्मफुल इफेक्ट दिखाते हैं. लेकिन एज़ पर द बेसिस ऑफ फूल, जो अनार का जो यानी कि पोमोग्रेनेट यानी कि दाड़िम का जो सिनोनिम्स है वो लोहित पुष्प आता है. लोहित मीन्स रक्त कलर. तो रक्त कलर मीन्स रक्त यानी कि रेड इन कलर. तो लाल कलर का जो जिसका फूल होता है उसको हम लोहित पुष्प बोलते हैं. ओके, तो ये देखिए आप फ्लावर्स देख सकते हो इसके, ये फ्लावर्स है और यही फ्लावर्स कन्वर्ट होते हैं फ्रूट्स के अंदर. ओके, तो आप हियर यू कैन सी दैट दैट विल आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द फ्रूट दैट दिस पार्ट ऑफ दिस द पेटल्स, ओके, वॉट एवर यू कैन सी दैट. तो ये कन्वर्ट हो जाता है वहाँ पे दाड़िम के जो त्वक होते हैं, उसके फल का जो त्वक होता है ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है. वो कैसे कन्वर्ट होता है ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ. तो हियर यू कैन सी दैट द यहाँ पे ये इसका फ्रूट है, हियर द फ्लावर्स, और इसके ये लीव्स है. तो समथिंग ये ज़्यादा बड़ा पेड़ नहीं होता है, ज़्यादा छोटा भी नहीं होता है, तो मीडियम साइज़ का एक ट्रीज़ होता है जिसे दाड़िम का हम बोलते हैं. ओके, तो ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो इसका इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से दिख रहा है. ओके, तो यही बाद में कन्वर्ट होके दाड़िम का एक फल बन जाता है यानी कि अनार का फल बन जाता है. ओके, तो ये डायरेक्टली आप देख सकते हो कि हम आउटर कवरिंग जो ये होती है हम उसको दाड़िम फलत्व को बोलते हैं. दाड़िम फलत्व का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ होता है. तो मैं फर्दर स्लाइड में बताऊंगा कि इसके प्रयोजन यानी कि इसका यूज़फुल पार्ट क्या होता है और इसके यूज़फुल पार्ट का यूजेस फर्दर क्या होता है. ओके, तो ये दाड़िम का फ्रूट्स एंड दाड़िम का जो फ्लावर्स यानी कि रेड कलर का समथिंग रहता है, इसलिए हम इसका परिणाम लोहित पुष्प बोलते हैं. ओके, इसके जो टाइप्स होते हैं 3 टाइप्स के रहता है ये. इसके जो फर्दर जो फर्स्ट टाइप होता है उसको हम मधुर यानी कि मधुर दाड़िम, यानी कि जो इसके जो बीज जो हम खाते हैं वो डायरेक्टली बहुत ही टेस्टी होते हैं, यानी कि टेस्टी आई मीन्स दैट इज समथिंग बट स्वीट इन टेस्ट होता है. दूसरा जो रहता है वो अम्ल दाड़िम यानी कि अम्ल रस का जो दाड़िम होता है. और तीसरा जो आता है मधुर अम्ल. तो मधुर अम्ल यानी दोनों का मधुर अम्ल. ओके, तो दोनों जो टेस्ट जिसमें पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, मधुर अम्ल दाड़िम. ओके, इसकी जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट की जो मैं बात करता हूँ उसमें विटामिन सी, टैनिन, कैल्शियम एंड गैलिक एसिड ये सभी पाया जाता है. तो कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम फॉस्फेट, ये सभी उसमें इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं किसमें, हमारे दैट इज समथिंग इन दाड़िम. तो दाड़िम के जो बीज हम खाते हैं, ओके, यानी कि जो अनार जो होते हैं उसके जो दाने हम खाते हैं उसमें भी ये सब पाए जाते हैं. और जो हम दाड़िम के जो त्वक होते हैं यानी कि दाड़िम का जो पेड़ होता है उसके छालों को निकाल कर उसका काढ़ा बनाते हैं, या फिर जो ये फल होता है दाड़िम यानी अनार जो होता है उसके ही हम आउटर कवरिंग को उसका काढ़ा बनाते हैं, उसको हम पीते हैं. तो इन सभी में कैल्शियम, गैलिक एसिड ये सभी इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं. ओके, तो उसका जो यूज़ पार्ट है वो फल बीज यानी कि सीड ऑफ फ्रूट. ओके, तो एज यू ऑल नो दैट एज दिस इज़ यूज फॉर दैट आवर बेनिफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि जो हम डे टू डे डेली लाइफ में हम इसको यूज़ करते हैं. तो फल बीज यानी कि इसी का हम अनार का जूस जिसे हम बोलते हैं, जो जूस ऑफ दैट पोमोग्रेनेट हम उसको ड्रिंक करते हैं. ओके, इसका जो नेक्स्ट यूज स्पॉट होता है द दाड़िम फलत्वक. ओके, तो जिसके अंदर फल के अंदर जो बीज होता है उसकी जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, दाड़िम फलत्वक बोलते हैं.
उसका जो थर्ड होता है कांड त्वक, यानी कि जो उसका स्टेम होता है उसकी जो छाल होती है उसका यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्किन स्टेम। और रूट स्किन यानी कि जो उसका मूल होता है, मूल का जो आउटर कवरिंग होता है उसको हम निकाल कर काढ़ा बनाते हैं, तो मूल त्वक का यूज़ करते हैं। तो अगर मैं आपको बता दूं इंट्रोडक्शन के लिए, तो फल बीज जो होता है नॉर्मली हम यूज़ करते हैं अपने जो डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं एज द जूस, ओके, एज ऑन द अंडरस्टैंड यू कैन से दैट द जूस हम जिसे यूज़ करते हैं, तो अनार का जूस जिसे हम बोलते हैं, तो फल बीज का यूज़ करते हैं। दाड़िम फल त्वक का यूज़ हम करते हैं अतिसार को रोकने के लिए, ओके। तो कांड दाड़िम फल त्वक मतलब इसके जो आउटर जो कवरिंग होती है, ओके, तो उसका हम क्या करते हैं, उसका काढ़ा बनाते हैं और उसको हम देते हैं बाल अतिसार में रोकने के लिए, यानी कि बच्चों के जो लूज मोशन होते हैं, डायरिया होता है, उनको रोकने के लिए हम दाड़िम फल त्वक का काढ़ा का यूज़ करते हैं। कांड त्वक का भी अगेन सेम रोल होता है, उसको अतिसार में रोकने के लिए यूज़ करते हैं। उसके जो पेड़ होते हैं उसके छालों का यूज़ करके हम काढ़ा बनाते हैं और उस काढ़े को हम देते हैं फॉर अतिसार, ओके। मूल त्वक अगेन यहाँ पे काढ़ा बनाते हैं, लेकिन इसका जो फंक्शन होता है यहाँ पे चेंज हो जाता है। मूल त्वक का काढ़ा मतलब रूट के जो स्किन होते हैं उनको काढ़ा बनाते हैं, तो उनका काढ़ा जो होता है वो क्रीमी हेयर प्रॉपर्टी दिखाता है। क्रीमी हेयर आई मीन दैट जो हमारे यहाँ पे आजकल छोटे छोटे बच्चे को जो प्रॉब्लम आती है कि दैट इज समथिंग बट द वहाँ पे टेप ओपन की प्रॉब्लम आती है, मतलब जिसे हम हिंदी में फीता क्रीमी बोलते हैं, ओके। तो लंबे लंबे दैट इज़ एक वहाँ पे क्रीमी पाए जाते हैं, ओके। तो जो कि क्या करते हैं, इचिंग प्रोड्यूस करते हैं एट द एनल रीजन, तो वहाँ पे एनल रीजन में इचिंग प्रोड्यूस करते हैं, एनल रीजन के बाहर निकलते हैं वो। तो ये सभी कंडीशन से दूर करने के लिए जैसे हम विडंग का यूज़ करते हैं, इन दैट सेम मैनर वहाँ पे हम दाड़िम के मूल त्वक का काढ़ा बनाकर उसको हम देते हैं, ओके। इसका जो रस पंचक होता है वो मधुर, यानी कि रस पंचक में रस, गुड़, वीर्य, विपाक एंड हम वहाँ पे कर्म की बात करते हैं, ओके। तो इसका जो रस पंचक में जो रस होता है वो मधुर रस का होता है। कषाय रस उसका जो स्टेम का जो छाल होता है उसमें कषाय रस पाया जाता है, तो इसलिए कषाय रस भी आया, और अम्ल रस भी पाया जाता है, ओके। लघु स्निग्ध गुण का रहता है ये। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट आपको लिखा गया है, तो अनुष्ण वीर्य इसका वीर्य होता है। तो इसीलिए हम जब 6 रस पढ़ते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, तो इन सभी रसों में से अगर हम अपवाद की बात करते हैं, यानी कि जैसे मैं बता दूं मधुर रस कफ को बढ़ाता है। मधुर रस कफ को इसलिए बढ़ाता है क्योंकि उसमें जो गुण होता है वो स्निग्ध गुण का रहता है, तो मधुर रस कफ को बढ़ाता है। लेकिन कुछ चीज़ों को छोड़कर, जैसे कि अगर हम जीर्णशाली यानी कि पका हुआ अगर हम चावल खाएंगे तो वो क्या होता है, वो कफ को बढ़ाता नहीं है, लेकिन वो मधुर रस का रहता है। जैसे कि अगर हम एक श्लोक आया हो, तो मधुरम श्लेषुलम प्रायो जीर्णशाली यवम आदृते, ओके। तो मुदगात गोधुम छौद्र शिताया, ओके, यानी कि जो खड़ी शक्कर होती है या फिर हम गेहूँ जिसे बोलते हैं, तो गेहूँ जो हमारा होता है वो भी मधुर रस का रहता है, लेकिन वो वात को नहीं बढ़ाता है, यानी कि मधुर रस वहाँ पे अपना स्निग्ध गुण नहीं दिखाता और वो कफ को नहीं बढ़ाता, ओके। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे हमने एक्सेप्शन की बात की। इन दैट सेम मैनर जो यहाँ पे हमारा जो दाड़िम होता है, दाड़िम जो होता है नॉर्मली अगर हम बात करेंगे तो अम्ल रस, ओके। तो खट्टा जो इसका जो टेस्ट होता है, तो खट्टे टेस्ट में वहाँ पे जो इसकी पंचभौतिक होती है, तो क्षमाम्बो अग्निक्षमा, यानी कि पृथ्वी और अग्नि महाभूत होता है वहाँ पे। तो अग्नि महाभूत होने की वजह से यहाँ पे मैंने लिखा रहेंगे, ओके। तो अग्नि महाभूत होने की वजह से क्या होता है, वो वहाँ पे पित्त का उद्दीपन कर सकता है, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है कि ये पित्त को नहीं बढ़ाता है, ओके, यानी कि पित्त का उद्दीपन नहीं करता है। तो एट द लास्ट स्लाइड में मैंने वहाँ पे श्लोक लिखा हुआ है कि प्रायो पित्त अम्लम, ओके। तो प्रायो पित्त अम्लम वहाँ पे वो बढ़ाता है, लेकिन दाड़िम आम्ल के आदरते, ओके। तो दाड़िम और आम्लकी को छोड़कर ये उष्ण वीर्य यानी कि उष्ण वीर्य दैट इज नथिंग बट उष्ण महाभूत होने के बाद भी ये पित्त को नहीं बढ़ाते हैं। तो दैट इज रिगार्डिंग अवर वीर्य। अनुष्ण वीर्य का रहता है, रक्त हमारा जो रक्त फ्लो होता है बॉडी के अंदर, उसका भी वीर्य अनुष्ण वीर्य रहता है, यानी कि वो भी अनुष्ण गुण का रहता है। तो दोनों को सिमिलरिटी प्रॉपर्टी दिखाने की वजह से जो दाड़िम होता है वो रक्त में ज़्यादा इफेक्ट यानी कि रक्त धातु पर अपना इफेक्ट करता है। इसकी जो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके। विपाक जो होता है मधुर विपाक का होता है। मधुर विपाक होने की वजह से क्या होता है कि तो मधुर विपाक अलग अलग रहता है, तो मधुर विपाक के अलग फंक्शन है, उसके होने की वजह से अलग अलग फंक्शन है। तो मैं फंक्शन जब यूजेस की बात करूँगा तो मैं बताऊँगा। तो मधुर दाड़िम जो होता है उसका मधुर विपाक होता है, और अम्ल रस का जो दाड़िम होता है उसका अम्ल विपाक होता है।
और ये नॉर्मली जो सभी दाड़िम यानी कि मधुर अम्ल या फिर मधुर अम्ल जो भी दाड़िम है उन सभी में जो मेन फंक्शन होता है पित्त शामक एक्टिविटी दिखाती है, लेकिन उनमें से भी मधुर और मधुर अम्ल ये दो जो वेराइटी आती है वो दोनों कफ वात को शामक करते हैं, यानी कफ और वात को कम करते हैं। और जो अम्ल और मधुर अम्ल जो ये दो टेस्ट होता है वो कफवात को कम करते हैं, कफवात को पैसिफाई करते हैं। लेकिन जो मधुर दाड़िम होता है वो त्रिदोष शामक होता है। ओके, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि कफवात शामक वाला जो रहता है अम्ल रस और मधुर अम्ल दाड़िम रहता है, और मधुर दाड़िम जो होता है त्रिदोष शामक होता है। ओके, तो इसके यूजेस की बात करेंगे तो दाड़िम बीज ये हम पांडु व्याधि के लिए यूज़ करते हैं। ओके, तो अगर हम अनीमिया यानी कि हमें हीमोग्लोबिन कम हो गया हमारे बॉडी में तो उसको यूज़ करने के लिए, उसको बनाने के लिए दाड़िम बीज का यूज़ करते हैं, जिसे हम बोलते हैं अनार के जूस। ओके, अनार के जूस जिसे हम बोलते हैं, तो इसी का बीजों का ही जूस निकलता है, उसी का हम पांडु व्याधि में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो होता है बल्ले, यानी कि बहुत ही मतलब ये एनर्जी देते हैं। ओके, इन पित्त रिलेटेड डिसीज लाइक दैट इज समथिंग अरुचि, यानी कि भोजन लेने की इच्छा नहीं होती तो जिसे हम बोलते हैं रुचिवर्धक बढ़ाता है, भोजन लेने में रुचि बढ़ाता है, किसी भी काम करने में इच्छा डेवलप करता है, यानी डिज़ायर करने का, डिज़ायर एक पर्टिकुलर काम करने को डिज़ायर होने लगता है। ओके, तो उसमें हेल्पफुल करता है, दीपन करता है, यानी कि भोजन के डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। तृष्णा निग्रहण, ओके, यानी कि अगर प्यास लगी है और हमने दाड़िम के जूस या फिर दाड़िम खा लिया तो तृष्णा निकल जाती है, यानी कि प्यास निकल जाता है। ग्राही, यानी कि अगेन ये अतिसार का एक वहाँ पे आप बोल सकते हो कि वर्जन है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं लूज मोशन को रोकने का काम जो होता है उसको ग्राही बोलते हैं। अग्नि मानदेय, अगेन वहाँ पे अग्नि की वृद्धि करता है और दैट्स वाई वहाँ पे भोजन को पाचन में हेल्पफुल होता है और ये हेल्प मिलता है। अम्ल पित्त, यानी कि वहाँ पे अगर हमें जिसे हम बोलते हैं कि खट्टा डेकार आ रहा है, यानी कि वहाँ पे नॉजेटिक फीलिंग आ रही है, और वहाँ पे जिसे हम बोलते हैं अल्सर हो गया। ओके, तो गैस्ट्रिक अल्सर की जो प्रॉब्लम आती है उसमें भी ठीक करता है ये। इसका जो नेक्स्ट अदर यूजेज है तो इन्हें बाल अतिसार। ओके, तो डिकॉक्शन देते हैं, काढ़ा देते हैं दाड़िम फल का, मैंने ऑलरेडी आपको बताया। क्रीमी हर्ट, यानी टेप में बताने के लिए जो इसका जो काढ़ा होता है दाड़िम मूल त्वक का काढ़ा देते हैं। ओके, और इन मूल त्वक इज यूज एट द विरेचन पॉइंट ऑफ व्यू। तो विरेचन पॉइंट ऑफ व्यू कैसे कराते हैं, इसका एक प्रोसीजर बताया गया हमारे रेफरेंस में, हमारे द्रव्य गुण के टेक्स्ट बुक में। ये ऐसा बताया गया कि मूल त्वक का क्वाथ जो होता है, यानी कि जो काढ़ा होता है, उसको एक पेशेंट को हमें देना है। तो वो पेशेंट को देने के बाद हमें क्या करना है, उसको फर्दर इस काढ़े के बाद हमें उसको एम्प्टी स्टमक रखना है, यानी कि उसको फर्दर कुछ खाने पीने नहीं बोलना है। देन अगेन उसको नेक्स्ट डे हमें बुलाना है, और नेक्स्ट डे बुलाने के बाद विरेचन औषधि देने के बाद जो होता है उसके हम विरेचन करवाना है। तो ये एक दिन मूल तो क्वाथ हमें एक दिन पहले देना है और नेक्स्ट दिन पेशेंट को बुलाना है और विरेचन औषधि देने के बाद विरेचन करवाना है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो जितने भी कृमि रहते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो 1 डे बिफोर हमें मूल त्वक क्वाथ देने के बाद मूल त्वक क्वाथ जो होता है वो सभी कृमियों को मार देता है एक दिन पहले ही, और वो बॉडी से निकल जाता है विद द हेल्प ऑफ आवर विरेचनीय द्रव्य ऑन नेक्स्ट डे। ओके, तो ड्रिंक डिकॉक्शन इन एम्प्टी स्टमक एंड कीपिंग फास्टिंग। ओके, और नेक्स्ट डे विरेचन इज कैरिड आउट, तो ऑल क्रीमी गेट्स रिमूव। तो इसका जो यूज़ होता है रक्त प्रॉब्लम में भी इसका यूज़ करते हैं, सच एज रक्त पित्त, मैंने बताया ऑलरेडी, मेनली ऊर्ध्व रक्त पित्त में इसका यूज़ करते हैं। ओके, तो हुज ट्रीटमेंट इज विरेचन। ओके, तो ऊर्ध्व रक्त पित्त मतलब अगर ब्लीडिंग डिसऑर्डर आ रहा है, आपके नाक से ब्लड निकल रहा है, आपके कान से ब्लड निकल रहा है, ओके, माउथ से अल्सर हो गया तो वहाँ पे बहुत ही क्रॉनिक अल्सर हो गया तो वहाँ से ब्लड निकल रहा है, तो आप वमन नहीं दे सकते हो क्योंकि यहाँ सब प्रॉब्लम हुआ है ऑलरेडी। ओके, तो इसीलिए हम उसको विरोधी मार्ग से देते हैं, यानी कि जो रक्त पित्त का जो चिकित्सा होती है विरोधी मार्ग होता है। तो ऊर्ध्व रक्त पित्त की जो चिकित्सा होती है विरेचन होती है, तो उसको ठीक करने के लिए हम रक्त पित्त में विरेचन करवाते हैं। ओके, डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन में यानी कि रक्ताल्पता जिसे हम बोलते हैं, तो उसमें हम देते हैं रक्त दुष्टि। ओके, तो रक्त अगर ख़राब हो गया है, यानी कि रक्त ख़राब कैसे दिखेगा, रक्त स्किन के अगर हमें कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, स्किन में डिस्कलरेशन हो रहा है, पिगमेंटेशन प्रॉपर नहीं हो रही है, तो ये सभी में समझना चाहिए कि हमारा रक्त की दुष्टि हो गई है। इन कास एंड श्वास रिलेटेड प्रॉब्लम में भी हम दाड़िम के जूस का यानी कि दाड़िम के क्वाथ या फिर दाड़िम के जूस का यूज़ करते हैं। ड्यू टू इट्स मधुर विपाक, ये शुक्रल होता है। ओके, तो
जो हमारे जो अलग अलग मधुर विपाक, अम्ल विपाक, कटु विपाक जो होता है, तो मधुर विपाक के होने की वजह से ये क्या होता है, शुक्र की वृद्धि करता है। तो इन ज्वर व्याधि ऑल्सो वी यूज़ द दाढ़ी में बीज यूज एज अ बल इनहेंसर। ओके, तो आप यहाँ पे करेक्ट कर सकते हो, इट इज़ नथिंग बट द यूज्ड। ओके, और यहाँ पे दाढ़ी में लिखा गया है, तो बल इनहांसर यहाँ पे बल बढ़ाता है, क्योंकि ज्वर व्याधि में हमारे बल जो होती है बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे अग्निमांद रहता है, और अग्निमांद होने की वजह से जब हम फूड लेते हैं तो वो आस वोमिटिंग के थ्रू बाहर निकल जाता है, और बॉडी को कोई भी एनर्जी नहीं मिलती है, क्योंकि फूड ही नहीं जा रहा है, तो वहाँ पे बल कम हो जाती है, और बल को बढ़ाने के लिए वहाँ पे क्या होता है, दाढ़ीम का यूज़ करते हैं। इन बल उदरशूल, ओके, तो बाल उदरशूल बोला गया है, तो जूस ऑफ दाढ़िम बीज अगेन, तो उसको देते हैं। सो यहाँ पे प्रायो अम्लम पित्त जननम दाढ़िम आम्ल की आदृत है। ओके, तो जितने भी अम्ल रस के जो द्रव्य होते हैं वो क्या होता है, पित्त को बढ़ाते हैं, लेकिन दाढ़िम और आम्लकी को छोड़कर। ओके, तो ये एक्सेप्शनल केस है जिसे हम अपवाद बोलते हैं। तो दाढ़िम कम्स अंडर इन अम्ल रस अपवाद, अ एक्सेप्शनल ड्रग इंस्टेड ऑफ हैविंग अम्ल रस, नो पित्त प्रकोप आर टेकिंग प्लेस, और नो पित्त प्रकोप आर सीइंग हियर। ओके, तो दाढ़ी में जो त्रिदोष शामक एज अनुष्ण वीर्य। ओके, तो ड्यू टू दिस अनुष्ण वीर्य इट वर्क्स ऑन द रक्त धातु